च्वांगत्सु के संदर्भ में एक संस्मरण है। वे चीन के थोड़े से उन लोगों में से हैं जिन्हें ध्यान घटा था, और उन्होंने बहुत ही करारा और गहरा व्यंग किया है हमारे जीवन पर, हमारी सोच समझ पर। च्वांगत्सु कहते हैं कि मैंने सपने में देखा कि मैं तितली हो गया हूं, और तितली हो करके इस फूल से उस फूल पर उड़ रहा हूं। जिस तरीके से तितली सोचती है, जिस तरीके से तितली बच करके उड़ती है कि कोई उसको पकड़ न ले, वैसे ही मैं भी चल रहा हूं, मैं भी उड़ रहा हूं। अब जब जाग गया हूं, सपने से बाहर आ गया हूं, नींद टूट गई है, तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सपना देख रही हो कि वो च्वांगत्सु हो गई है। यदि च्वांगत्सु सपना देख करके तितली हो सकता है, तो तितली सपना देख करके च्वांगत्सु क्यों नहीं हो सकती है? 100% संभावना है कि तितली सपना देख रही हो कि वो च्वांगत्सु हो गई है। च्वांगत्सु जब सपना देख रहा था तो वह च्वांगत्सु है, इसका उसको कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। वह तो तितली ही हो गया था। वह तितली की तरह उड़ता था, तितली की तरह फूलों को खोजता था, उस पर बैठता था, उस पर अपने डंक से रस लेता था, उसके परों में फूलों के परागकण चिपक जाते थे, उनको वह झाड़ देता था। उसको तो कुछ भी नहीं पता था कि वो कोई और है, वो तो तितली ही था। तो अब जब च्वांगत्सु की स्थिति है, जैसे च्वांगत्सु चलता है, फिरता है, बात करता है, खाता है, पीता है, दार्शनिक सवाल उठाता है, दार्शनिक चिंतन मनन करता है, होश वगैरह की बातें करता है, अन्वेषण की बातें करता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तितली सपना देख रही हो कि वो च्वांगत्सु है। फिर सच क्या है? सच तितली है या च्वांगत्सु है? दोनों में से सच क्या है? ये बड़ी करारी व्यंग की बात है। हमारा पूरा जीवन एक सपने से ज्यादा नहीं है। वह सपना जो समय में घटा है, जो भी कुछ समय में घटता है वह सपना है। कुछ बंद आंख का सपना है, कुछ खुली आंख का सपना है। एक सपना है जब हम रात में बिस्तर पर चले जाते हैं तब देखते हैं। दूसरा सपना है कि जब हम जागे होते हैं तो दिन रात हमारे भीतर चलता रहता है, योजनाएं, महत्वाकांक्षाएं वगैरह वगैरह। और उसी सपने में हम किसी से मित्रता गांठ लेते हैं, किसी से प्रेम कर बैठते हैं, किसी से घृणा कर बैठते हैं, किसी से शत्रुता कर लेते हैं। उसी सपने में हम सुखी हो रहे हैं यदि हमारे अनुकूल, हमारी संस्कारों के अनुकूल कुछ घट रहा है, उसी में हम दुखी हो रहे हैं यदि हमारे अनुरूप कुछ नहीं हो रहा है। उसी सपने में हम बने हैं। जैसे सपने में च्वांगत्सु की तितली बन गई थी, वैसे ही तितली के सपने में च्वांगत्सु बन गया था। वह जो सपने का निर्माण है, मैं, यह यांत्रिक जीवन, बनावटी जीवन, यह सब सपने की, यह सब समय की गाथा है। समय ने इस पूरी संरचना को निर्मित किया हुआ है। और हम लोग जब इस प्रश्न को उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो समय के पार है, तो यह सपने के तोड़ने का उपक्रम है। इसमें सपना टूट रहा है। जरा गौर से देखें
जरा बोध से देखें, जरा थोड़ी सी समझ से देखें, हम यहां किससे संबंधित हैं? क्या कोई जीवित प्राण हमारे और दूसरे के मध्य बहता है जिसका हमें बोध है? कोई सूत्र, कोई ऊर्जा का प्रवाह हमारा इस प्रकृति से आता जाता महसूस होता है? जो श्वास आती जाती है उस तक का हमें बोध नहीं है, उस तक का हमको पता नहीं चलता, वह तक भी हमारे होश में नहीं रहती है। तो हम संबंधित भला कैसे हैं? जो वायु हमारे नासापुटों को छूती है उसके एहसास का बोध नहीं है, जो वायु हमारे फेफड़ों में जाकर के ऊर्जा पहुंचाती है उस तक का बोध नहीं है। हमारे अपने शरीर के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या हमें बोध रहता है कि हमारे भीतर क्या कुछ कैसे काम कर रहा है? हमें कुछ भी नहीं पता। और शरीर के तल पर तो पता होना न होना फिर भी शरीर संभाल लेता है, लेकिन जहां पर जीवन बह रहा है, जहां पर संबंध बह रहे हैं, जहां पर संबंध घटित हो रहे हैं, वहां पर क्या प्रारूप है, वहां पर क्या ढंग है? क्या वहां पर प्रमाद गहराई से छाया हुआ नहीं है? वहां पर समय की संरचना छाई हुई नहीं है? हम जब संबंधित होते हैं तो वही समय की संरचना छवि बन करके दूसरे के संदर्भ में संबंधित होती है। अगर आप गहराई से देखें तो जिस व्यक्ति के साथ हमको 10, 20, 50, 60 साल भी हो चुका है रहते हुए, उसको भी हम नहीं जानते हैं, उससे भी कोई सीधा संपर्क का सूत्र हमें नहीं पता है। सारे जो संपर्क के, जो संबंध के ढंग हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में गढ़े गए हैं, हमारे मन मस्तिष्क में रचे गए हैं। और विडंबना देखिए, हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारी दुविधा की, भटकन की दशा देखिए कि उसे पाने की हम कोशिश करते हैं जो कि कभी खोया ही नहीं। पाने की कोशिश कैसे करते हैं? जिस ढंग से, जिस समय के तर्क से, जिस समय की संरचना से हमने दुनिया में चीजें स्थापित की हैं, जैसे हमने समाज स्थापित किया है, जैसे देश, जैसे धर्म, संगठित धर्म स्थापित किए हैं, जैसे ऊंच नीच स्थापित हुआ है, जैसे अच्छा बुरा स्थापित हुआ है, जैसे नीतियां स्थापित हुए हैं, जैसे कानून और संविधान स्थापित हुए हैं, वैसे ही हम सत्य की भी स्थापना करके उसका अन्वेषण करते हैं। उसी विचार से सत्य को तय करते हैं और तय करके उसका अन्वेषण करते हैं, न कि सत्य के लिए हम अपने को उपलब्ध कराते हैं। हम सत्य को अपने लिए उपलब्ध कराते हैं, न कि खुद सत्य के लिए उपलब्ध होते हैं कि सत्य जैसा है, जो है वह उघड़ सके।